हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे और महादेव आपका कल्याण करे। तो हम फिर से आ गए एक नए एपिसोड में एक नए पाठ का अध्याय लेकर। आपने पिछले अध्याय में जो चतुर्थ अध्याय था उसमें आपने देखा कि नारद मुनि को अपनी गलती का कैसे पश्चाताप होता है, वह विष्णु जी को कैसे श्राप देते हैं और इसका पश्चाताप वो कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं ये 5वां अध्याय, इसमें क्या है। तो बिना देरी किए इस पाठ का हम लोग इस अध्याय का हम लोग पाठ शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक भी अध्याय मिस नहीं होना चाहिए और कंटिन्यूअसली इसका श्रवण कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिव पुराण का रुद्र संहिता का 5वां अध्याय कहता है, नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण करना, शिव गणों को सापों द्वारा की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, भगवान शिव हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर ही विचरण करने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, ये जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदर पूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदर पूर्वक उनसे कहने लगे। शिवगण बोले, हे ब्रह्मापुत्र देवर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध कराने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं है। हे मुने, हे वृप, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुसुमय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, आप हमें प्रसन्न होकर अपने दोनों अनुग्रह कीजिए और हमें इस श्राप मुक्ति का उपाय बताइए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवर्षि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही शिवेक्षा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने शाप दे दिए। हे शिवगणों, मैंने जो कहा है वो वैसा ही होगा, फिर भी मेरे बात सुने। मैं आपके लिए सापों द्वार की बात बता रहा हूँ, आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मुनिवर विश्व के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। तो जो लोगों को नहीं पता है कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे, महाशिव पुराण के अनुसार वो पहले शिवगण थे और नारद की श्राप की वजह से उन्होंने अगला जन्म जो लिया था, क्योंकि विष्णु जी को भी श्राप प्राप्त हो गया था कि वो मानव शरीर में जन्म लेंगे और स्त्री का जो है दूर जाने का वो दुख भोगेंगे। तो ये जो शिवगण थे इन्हें भी श्राप मिला था और इसलिए वो रावण और कुंभकर्ण के शरीर में जन्म लेंगे। तो समस्त ब्राह्मण के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्र होंगे और शिव की ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस महाशिव पुराण में ही आपको देखने को मिला कि रामायण पहले से ही गढ़ी गई है और ये क्यों हुआ, ये इसका जो पूरा बोलते ना सारांश है वो महाशिव पुराण में है कि पहले विष्णु जी को श्राप मिला और फिर शिवगणों को श्राप मिला। तो जो शिवगण थे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया और जो विष्णु जी थे उन्होंने राम का जन्म लिया और फिर पूरी रामायण गढ़ी है। हर हर महादेव की माया ही बड़ी है। तो सूत जी बोले, हैं महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सनन अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय
शिव स्वरूप रूपनी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने अब भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और प्रथम परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनके शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हे पितामह, हे जगत प्रभु, आपको कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महत्व का पूर्णतः ग्रहण प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुरुस्त तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, ये कैसे संभव है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्वों को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्यम में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं? सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वे सब हमें बताएं। मैंने सुना है कि वो भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। परमा दयालु, वे भक्त के कष्टों को नहीं देख पाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें अपूर्ण अंश है और स्वयं में वे परापर शिव हैं। आप उन महेश्वर शिव के उत्पत्ति एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा यानी कि पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके गृहस्थ आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उसका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार कहने लगे। सो इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाय खंड नारद प्रश्न वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो ये था 5वां अध्याय और आपने अगर ध्यान से श्रवण किया हो तो आपको पता चल गया होगा अब कि रामायण जो है उसके पीछे ये बैकग्राउंड था। कोई भी चीज होने के पीछे एक बैकग्राउंड होता है और जैसे कि हम राम के बारे में जानते हैं, श्री राम के बारे में हम जानते हैं, हनुमान जी के बारे में हम जानते हैं, रावण के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम इसका बैकग्राउंड नहीं जानते कि रामायण आखिर हुई क्यों थी। रामायण इसलिए हुई थी क्योंकि विष्णु जी को श्राप मिला था नारद मुनि से, तो उन्होंने उनके श्राप का मान रखकर श्री राम के बॉडी में उन्होंने जन्म लिया और रावण और जो कुंभकर्ण थे वो शिवगण ही थे, लेकिन उन्हें भी नारद जी ने श्राप दिया था और उसके कारण उन्हें भी जन्म लेना पड़ा और फिर इनके राम जी के हाथों उनकी मृत्यु हुई और उन्हें पुनः मोक्ष प्राप्त हुआ और फिर से शिवगण बन गए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा थी नारद मुनि की। तो इस अध्याय में तो आई होप कि आपको ये अध्याय जरूर देखा आपने, श्रवण किया होगा। तो देखिए, अध्याय हो या पुराण हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो हमें नहीं पता होती है, लेकिन जब हम ऐसे पुराणों को, ऐसे वेदों को हम पठन करते हैं या फिर श्रवण करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। आज तक हम बताएं आपको, जब तक हमने महाशिव पुराण नहीं पढ़ा था हमें नहीं पता था कि राम कौन थे, हमें नहीं पता राम कौन थे, मतलब रामायण क्यों हुई हमें नहीं पता था, रावण क्यों शिव भक्त था, वो शिव भक्त बहुत बड़ा शिव भक्त है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन क्यों शिव भक्त था। बहुत सारे जो लोग पठन करते हैं महाशिव पुराण का या बहुत सारे पुराणों को, उन्हें पता है कि जो रावण था वो शिवगण था,
इसीलिए वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। तो ये सब श्राप की वजह से हुआ था, माया की वजह से हुआ था। महादेव की माया तो अनंत है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हमारे बोलने से कुछ यहाँ वहाँ शब्द होते हैं तो जरूर हम क्षमा प्रार्थी है उसके लिए। और ये श्रवण करते रहिए और महाशिव पुराण के हर अध्याय को श्रवण करना बहुत ही अत्यंत जरूरी है और लाभकारी है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।